हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट, सो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्निकल स्टार एकेडमी। तो आज तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है आई होप कि आप उसको क्लियर कर ले होंगे, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मल्टीपल सिंगल पढ़ेंगे और मल्टीपल सिंगल क्या होता है और इसका यहाँ पर कैसे कैसे फॉर्मूला निकलता है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन मेरा एग्जाम से पूछा जाएगा, तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। तो यहाँ पर आप कॉपी और कलम निकाल लीजिए और नोट्स बनाना तैयार कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जितना क्वेश्चन बताएं पीछे, आई होप कि आप उसको क्लियर कर लिए होंगे। अगर क्लियर कर लिए हैं तो समझिए जितना मार्क्स उधर से आने वाला है आपका अच्छे से आ जाएगा। आपको बार बार उसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं लेना है, इस बात को समझिए। तो पहले हम जान लेते हैं कि मल्टीपल सिंगल्स क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा यहाँ पर और उधर जितना भी सवाल बताया उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो एक बात और आपको बता दें कि देखिए बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है, इस बात को हम बार बार रिपीट करते हैं। आप लोग जब तक नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होगा, इतना बात ये समझ लीजिएगा। बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है, आप कुछ भी करते रह जाइए कुछ नहीं होने वाला है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा चाहे जैसे पढ़िए, ठीक। तो यही बात हमको बोलना था। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमको बोला गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल सिंगल्स, ठीक है। तो मल्टीपल सिंगल्स में क्या होता है, तो सिंपल सा बात यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखे हैं कि एन एंगल ऑफ द फॉर्म एन ए। अब हम बात करते हैं एन ए, मान लीजिए यहाँ पर हम साइन लिखे हैं, साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पर अगर इस थीटा में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें साइन 2 थीटा, तो अब ये क्या होगा, ये 2 थीटा मेरा मल्टीपल सिंगल्स हो गया। अब आपको बात समझ में आ गया। यहाँ पर अगर cos 2 थीटा लिख दें ये भी मेरा मल्टीपल सिंगल हो गया। अगर cos 3 थीटा लिख दें ये भी मेरा मल्टीपल सिंगल्स है। अगर साइन 3 थीटा, अगर इस मतलब यहाँ पर देखिए ये जो n है तो मेरे कहने का मतलब साइन n थीटा, साइन हो या कॉस हो कुछ भी हो, इस n के जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। तो ये n थीटा जो होता है मेरा वो क्या होता है, मल्टीपल सिंगल्स। फिर आगे चलते हैं, फिर n मेरा क्या है, इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर नंबर कहने का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है इसके जगह पर, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, इज इक्वल क्या, मल्टीपल एंगल्स। अगर ऐसे फॉर्म में है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल सिंगल्स। फॉर एग्जाम्पल 2a 3a 4a, यहाँ पर आप देख सकते हैं n की जगह पर 2 3 4 है इस तरह से, ठीक। बट एक नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर बोला तो गया है इंटीजर नंबर्स, बट यहाँ पर 1 नहीं रहना चाहिए। अगर हम मान लीजिए अगर n का जगह हम 1 रखते हैं तो n की जगह 1 रखेंगे तो 1 2 थीटा क्या होगा, ये सिर्फ तो साइन थीटा हो गया ना। तो ये थीटा तो मल्टीपल एंगल नहीं हुआ, ठीक। तो सिर्फ 2 3 4 यानी 2 से आगे जितना भी आएगा वो सभी क्या होगा, मेरा मल्टीपल सिंगल, ठीक। चलिए ETC आर मल्टीपल सिंगल्स ऑफ ए, मतलब ए के जगह पर यहाँ पर जो भी आएगा 2 3 4 उससे मेरा क्या होगा, मल्टीपल सिंगल्स। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टर्म्स ऑफ 2a। अब 2a वाला जो फॉर्मूला होगा, मेरे कहने का मतलब साइन 2a cos 2a, ये सारा जो 2a वाला टर्म्स आ रहा है इन टर्म्स में हम देखेंगे मेरा फॉर्मूला कहाँ से निकलता है और कैसे कैसे निकलता है, ठीक है। और अच्छे से आप यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा देखिए। तो इसी पर हम बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर 2a है, ठीक। जब 2a है तो यहाँ पर हम देखिए पहले हम क्या करते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, साइन 2a। तो साइन 2a बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो 2 साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये 2 साइन a इंटू कॉस ए निकला कहाँ से है, तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। देखिए अगर हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यूजिंग साइन a प्लस b, ठीक है। तो साइन a प्लस बी है, तो साइन a प्लस बी जो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग b इक्वल टू a, ठीक है। अब b के जो हम a पुट किए हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या जाएगा a, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन a प्लस a इक्वल टू जहां जहां पर b है वहां पर हमको सभी जगह a रिप्लेस करना है, साइन a, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a, फिर प्लस ये तो cos a तो है ही यहाँ पर, उसके बाद b की जगह क्या आएगा a, तो ये क्या जाएगा साइन a। आप देख सकते ये टर्म्स और ये टर्म्स दोनों क्या सेम है, तो ये a प्लस a क्या होता है 2a। तो क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन 2a, ये वाला टर्म्स को हम साइन 2a लिख सकते हैं क्या, साइन 2a इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन a इंटू कॉस ए, फिर साइन a इंटू कॉस ए, दोनों बराबर है, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मेरे को दोनों सेम सेम चीज है ना, इस तरह से। तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए ये साइन एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, कितना 2, तो 2 साइन a इंटू कॉस ए हो जाएगा। उसी प्रकार 2 साइन a इंटू कॉस ए,
इसको नोट कीजिए फटाफट तेज से। ये मेरा फॉर्मूला था कि साइन पी बराबर 2 साइन इंटू कैसे होता है, तो इसी को हम प्रूव किए हैं। फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन 2 का जो फॉर्मूला हम लिखे हैं तो क्या है वो 2 साइन ए इंटू कॉस है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम कितना फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, देखते जाइएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट दिमाग में डालिएगा, ठीक। तो मेरा साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए टू कॉस है। इसको हम प्रूव भी किए कि कैसे मेरा आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरा जो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यहाँ से ये हो गया, ठीक। अब आगे देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हमको चाहिए tan में चाहिए, ठीक। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 2a इक्वल टू, ये टर्म्स को देखिए क्या करते हैं, इसमें हम एक बार कॉस से डिवाइड करते हैं और कॉस से मल्टीप्लाई भी करते हैं। कैसे, तो 2 साइन a इंटू कॉस a, इसमें कॉस ऐसे कीजिए और एक बार कॉस ऐसे, ठीक है। ये कॉस कॉस कट जाएगा लेकिन हम काटेंगे नहीं, तो सिंपल देखिए ये साइन और ये साइन, मतलब सॉरी साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये कॉस को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इस तरह से। तो साइन ए बाई क्या आ जाएगा, कॉस tan होगा यहाँ पर, तो इसको वैसे लिख सकते हैं 2 tan ए, और इस कॉस स्क्वायर को हम देखिए नीचे लिखते हैं ऐसे सेक स्क्वायर ए, और इसको और आगे ले जाएंगे 2 tan ए अपॉन सेक स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बिकॉज देखिए इसको ऐसा हम क्यों लिखे हैं, तो हमको क्या पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से हम सेक स्क्वायर ए निकालेंगे तो क्या देगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होगा। इसके लिए ऊपर इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम जो है साइन 2a बराबर भी लिख सकते हैं, साइन 2a इक्वल टू, ये मेरा फॉर्मूला हो गया 1 2, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। मेरा क्या है, और बहुत सारा फॉर्मूला है। तो ये हो गया, इसको क्लीन करें क्या, चलिए अब हम लोग आते हैं कि cos 2 का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन 2 बराबर दो फॉर्मूला देखिए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, उसके बाद साइन 2 बराबर फॉर्मूला देखिए 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन 2 का फॉर्मूला होता है, इसको हम साइन और कॉस के भी टर्म में देखे और tan के भी टर्म में देखे। tan के टर्म में कहने का मतलब साइन 2a इक्वल टू 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं cos 2a का फॉर्मूला। तो ये देखिए cos 2a इक्वल टू क्या होता है, cos 2a इक्वल टू क्या होता है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। पहले इसको, ये आया कौन से, ये हम देख लेते हैं। तो सबको पता है ये फॉर्मूला cos a प्लस बी, इसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। cos a प्लस बी, ये क्या होता है cos a इंटू कॉस बी, ठीक है। प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम पुटिंग क्या करेंगे, b इक्वल टू ए, तो जहां पर b है वहां पर हम सभी जगह a रिप्लेस करेंगे, तो cos a प्लस ए, और देखिए यहां पर तो cos a तो है ही, b जो हमको रखना है सिर्फ a, तो ये क्या हो जाएगा फिर cos a माइनस है तो माइनस दीजिए, तो उसके बाद फिर साइन a, b जो a तो साइन b हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों सेम टर्म्स है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। ये जो दोनों टर्म्स लिखा रहता है, कभी आप लोग सोचते होंगे कि साइन b है, इसका तो होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, लेकिन यही स्क्वायर सिर्फ साइन पर आता है कि साइन स्क्वायर b, दोनों सोचना सही है, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए a प्लस क्या लिख सकते हैं 2a, तो cos 2a इक्वल टू, ये मेरा फॉर्मूला है यहाँ से, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब देखिए इसको और यहाँ से फॉर्मूला यहाँ से इसका निकला है, यानी कि cos 2a बराबर ये फॉर्मूला होता है, ये साबित हो गया है। चलिए अब इसको देखिए आगे कैसे क्या करते हैं कि हम cos 2a, इस cos स्क्वायर को हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब 1 माइनस
ये फॉर्मूला सबको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, ये वाला टर्म से निकालेंगे, ये जाएगा उधर तो क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर ए है, ए रहेगा तो ये भी साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऐसा होगा, मिस्टेक्स हो गया थोड़ा था क्योंकि हमको जहाँ पर बी था वहाँ पर ए रखना था, तो कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है इस तरह से। और यहाँ पर ये क्या है, साइन स्क्वायर ए, देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और दोनों सेम टर्म्स है, तो ये क्या जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये बात हो गया। तो हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसका हमको जरूरी पड़ता है, ठीक है। ये तो हो गई बात। अब चलिए आगे देखते हैं लोग, और यहाँ से फॉर्मूला इसी को भी निकालते जाएंगे, तो हम क्या लिखें यहाँ पर, कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखिए इस 1 को हम इस साइड लाते हैं, कॉस 2a इक्वल टू सॉरी माइनस 1 होगा यहाँ पर, कॉस 2a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ये क्या जाएगा 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये माइनस कैंसिल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए, इसका भी जरूरी पड़ता है हमको, ठीक है। उसके बाद और देख लीजिए 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए, सही को आपको ध्यान में याद रखना है, ठीक है। यहाँ तो कॉन्सेप्ट से निकल रहा है तो आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर अगर थोड़ा सा याद रखते हैं तो सवाल बनाने में आसानी होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हाफ 1 माइनस कॉस 2a, इस तरह से, तो ये भी आपका फॉर्मूला है। तो अभी जो निकला है cos 2a के टर्म में, ये तो साइन के टर्म में कन्वर्ट किया है, इन सभी चीज को आप देख सकते हैं साइन के टर्म में है, ठीक है, इस तरह से लाए हैं। अब इसको हम, ये जो फार्मूला है आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको साइन के टर्म में, इस चीज को हम क्या किए साइन के, नहीं cos 2a का जो वैल्यू आना चाहिए साइन में कन्वर्ट करके इसको हम इस तरह वैल्यू लाए हैं, ठीक है, जितना फॉर्मूला निकला है। अब इसको क्या करेंगे, ये cos है, अभी पूरे को हम cos टर्म में कन्वर्ट करना है, cos है तो cos, सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है, तो आगे कैसे होता है वो हम बताते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए फटाफट, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो देखा कि हम सिर्फ cos 2a का जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इन सभी को हम साइन में कन्वर्ट करके cos 2a का फॉर्मूला बहुत सारा भी निकाले हैं, ड्राइव किए हैं, ठीक है। अब इस चीज को हम cos के ही टर्म में कन्वर्ट करके बहुत सारा फॉर्मूला निकालेंगे, उसको कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे भी, ठीक। चलिए तो ये फॉर्मूला है cos 2a, तो हम इसको क्या करते हैं, तो cos में कन्वर्ट करते हैं, पहले साइन में कन्वर्ट किए थे तो उतना सारा फॉर्मूला निकला, ठीक। अब इसको cos में के टर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये cos स्क्वायर a, ठीक, माइनस ये साइन स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। इस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, तो आप ये देख सकते हैं ये दो टर्म्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर a, और यहाँ पर क्या है माइनस 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया, ठीक। अब देखिए इस माइनस 1 को हम इस साइड लाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये cos 2a प्लस 1, ठीक, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, तो यहाँ से भी एक तरह का फॉर्मूला हुआ कि 2 cos स्क्वायर को, यानी कि cos 2a प्लस 1 कहीं हुआ तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ऐसा हुआ तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। आगे देखिए इस 2 को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो cos स्क्वायर a इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, ये भी एक तरह का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर cos 2a है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सॉरी cos स्क्वायर a,
कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, हाफ 1/2 और 1 प्लस कॉस 2a, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो इतना सारा फॉर्मूला हमने निकाला और देखा भी, नेसेसरी जो हमको यूज होने वाला इसका भी यूज होगा। तो सिंपल से पहले देख लीजिए कि cos 2a का जो फॉर्मूला क्या लिखे हम, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक। इसको हमको क्या ध्यान, एक तो ये ध्यान रखना ही है दिमाग में, दूसरा cos 2a का फॉर्मूला है, एक ये दिमाग रखना है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। आप ये तीनों फॉर्मूला का ध्यान रखिए, ठीक है। जो भी फिलहाल यूज होने वाला है, बहुत ज़्यादा इसका यूज होगा, और जितना सा जो ड्राइव किया है इसका कम यूज होगा, ठीक है, लेकिन यूज होगा। तो ये cos 2a का फॉर्मूला निकल चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि tan 2a का, देखिए इसका दो तरीका से निकाल सकते हैं। पहला ये, आप इसको हम tan 2a लिखे हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, sin 2a अपॉन cos 2a, यानी कि हमको tan 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में चाहिए। तो sin 2a का जो फॉर्मूला होगा tan वाला वो यहाँ पर रख देंगे, और cos 2a का जो फॉर्मूला होगा वो वहाँ पर रख देंगे। तो मैं सिंपल सा काम है, वहाँ निकल जाएगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, निकलेगा आंसर वही। तो हमें क्या पता है कि tan, पहले लिख लेते फॉर्मूला कि tan 2a का जो फॉर्मूला होता है tan 2a, तो ये क्या आता है 2 tan a। एक चीज और यहाँ पे नहीं बताए हैं हम, ये जो cos 2a का फॉर्मूला है इसको tan के टर्म में लाना है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा पहले। तो मेरा क्या है, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है। इसको हमको tan के टर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले से हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक, और ऐसे करके यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, किसी की तकलीफ आई होप कि नहीं होना चाहिए। इससे डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये 1 और ये क्या आ जाएगा tan स्क्वायर। तो cos 2a इक्वल टू ये हो जाएगा 1, फिर माइनस tan स्क्वायर a, उसके बाद ये तो मल्टीप्लाई में है cos स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये cos स्क्वायर नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन ऐसे। अभी जस्ट बताएं sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, क्योंकि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर sec स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर जगह तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 2a इक्वल टू ऊपर में 1 माइनस tan स्क्वायर a और नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये भी आपको ध्यान में अच्छे से रखना है, ठीक। अब बात करते हैं tan 2a को। तो ना जो tan 2a का फॉर्मूला होता है, सभी चीज को हम लिखा रहे हैं, ठीक है, ये जितना सारा फॉर्मूला है सभी को लिख लीजिएगा। तो tan 2a, तो वो क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है, इस तरह से। अब ये कहाँ से आया है, तो देखिए अगर हम tan a प्लस b का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए कोई स्टूडेंट ये भी सोचता होगा कि सर तो सिर्फ साइन a प्लस बी का लिए हैं, साइन a माइनस बी का क्यों लिए हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहे हैं साइन a माइनस बी। अगर साइन a माइनस बी का लेंगे, इधर जो फॉर्मूला होता है वो होता ही है, तो साइन a माइनस बी लेंगे। अगर बी जो हम a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस से 0 हो जाएगा, तो फिर कोई फॉर्मूला हुआ नहीं। तो साइन a बी माइनस, माइनस वाला यहाँ पर कम नहीं करता है, सिर्फ प्लस वाला कम करता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए tan a प्लस बी लिए हैं। अगर tan a माइनस बी लेंगे तो वो कम नहीं करेगा, सिर्फ tan a प्लस बी की ही कम करेगा। तो tan a प्लस बी अगर यहाँ पर हम पुट कर दें, क्या पुट b इक्वल टू a, देखिए b इक्वल टू a, यहाँ पर a रखेंगे, a प्लस क्या आ जाएगा 2a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 2a इक्वल टू, यहाँ पर भी a, तो tan a प्लस tan a और 1 माइनस tan a तो है ही, b की जगह भी tan a। तो देखिए tan a प्लस tan a क्या आ जाएगा 2 tan a। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको क्लियर करते हैं, क्या नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये tan 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों सेम टर्म्स में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a
तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है इसको हम प्रूव कर दिए हैं, तो इतना ये आया है। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद बताते हैं। और एक लिख लीजिए cot 2a का, तो इसको हम प्रिंट कर दें क्या, cot 2a का ही फॉर्मूला हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए cot 2 का फॉर्मूला निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा काम क्या करना है, वही साइन और cos का फॉर्मूला लगाना है। तो हमको चाहिए cot 2a का फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला जानने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, cot 2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2a बटा sin 2a, cos 2a बटा sin 2a, ठीक है। अब cos 2 क्या फॉर्मूला आता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे में मैंने बट्टा, फिर sin 2a क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देख सकते हैं ये और ये टर्म्स कट जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 2 tan a लिख सकते हैं क्या, cot 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 2 tan a। सबको मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन आता होगा, यानी कि भिन्न का गुना, ठीक है। उस पर आप तोड़िएगा तो आपको ऐसा मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 2 tan a, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसको हमको कॉट के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमको करना क्या पड़ेगा, इसको 1 माइनस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, और इस 2 tan को हम क्या करेंगे 2 अपॉन कॉट ए, इस तरह से। देखिए अब इसको ऐसे आगे चलिए, ये क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, फिर नीचे में 2 अपॉन कॉट ए, इस तरह से होगा। चलिए भिन्न का गुना इसको हम करते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, इस कॉट स्क्वायर को हम दो बार लिखते हैं, कॉट ए इंटू कॉट ए, फिर मल्टीप्लाई दीजिए, ये ऊपर जाएगा कॉट ए अपॉन क्या जाएगा 2, एक कॉट ए कैंसिल, बचा गया कॉट ए स्क्वायर माइनस 1, तो लिखते हैं फिर, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर तो बराबर दिया हुआ है मेरा, ये मेरा बट्टा है, तो कॉट 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कॉट ए, क्या आ जाएगा 2 कॉट ए। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरह से फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो उसका जो मल्टीपल संख्या आने वाला है वो 3a के टर्म्स आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ इन टर्म्स ऑफ ए 3, तो आपको कभी ऐसा फॉर्मूला देखने के लिए मिला होगा sin 3a बराबर, ठीक है। तो sin 3a बराबर क्या होता है वही हम यहाँ पर निकालेंगे कि अब देखिए यहाँ पर, तो sin 3a का जो फॉर्मूला होता है मेरा, तो वो क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin q, ऐसा होता है फॉर्मूला कि मेरा 3 sin a माइनस 4 sin q, कि sin 3 का जो फॉर्मूला होता है कि 3 sin a माइनस 4 sin q। तो इस फॉर्मूला को हम निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा था ध्यान से, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे इसके लिए कि हम sin 3a जो लिखा हुआ है sin 3a, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या sin 2a प्लस a, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, चलिए तो sin 2a को हम देखिए अब किस तरह लिखते हैं, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं sin 2a इंटू कॉस ए, अब तोड़ लेते हैं sin a प्लस b के फॉर्म पर, और फिर प्लस कॉस a इंटू साइन b, सॉरी कॉस a के टर्म में यहाँ पर 2a आएगा और यहाँ पर a, ठीक है। तो यहाँ पर आगे साइन 2 इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से, यानी कॉस 2 इंटू कॉस ए, यानी कि ये मेरा ए है और ये क्या है बी, ऐसा समझिए, उस पर हम तोड़े हैं इसको, ठीक है। चलिए अब इसको और आगे लेके चलते हैं, तो साइन 2 क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसको सिर्फ लिखे हैं इतना, अब ये कॉस ए है, फिर प्लस कॉस 2a, देखिए तो कॉस 2a को जो है इसको पहले लिखिए यहाँ पर cos 2a, ठीक है, और यहाँ पर क्या है sin a तो है ही, इस cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो पहले इसको लिख, देखिए यहाँ पर cos a दोनों सेम है, इस टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो 2 sin a, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos 2a को हम लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर फिर साइन से इसको मल्टीप्लाई कीजिए ऐसा, ठीक है। ये इसका cos 2a का फॉर्मूला ये होता है, cos 2a का, ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, फिर cos स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पर सिर्फ साइन है, साइन स्क्वायर नहीं है, तो ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर ए इंटू साइन, इस तरह, फिर माइनस में क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइन क्यूब ए हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, देखिए इस दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ भी cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, यहाँ साइन और साइन, तो 2 एक क्या आ जाएगा 3, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 3 साइन ए इंटू कॉस ए, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इसको लेके यहाँ पर 2 साइन इंटू कॉस ए, ठीक। तो उसके बाद माइनस में साइन क्यूब इस तरह से, और यहाँ पर cos स्क्वायर ऐसे है, इसको जो है साइन के टर्म में कन्वर्ट कीजिए, 3 साइन, ये क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ पर तो साइन क्यू है ही, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर साइन ए है, तो ये साइन ए यानी कि 3 साइन ए गुना 1, तो क्या हो जाएगा 3 साइन ए, 3 साइन ए, फिर माइनस है, देखिए साइन ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 साइन क्यूब ए, तो माइनस में 3 साइन क्यूब ए, फिर यहाँ पर क्या है माइनस साइन क्यूब ए, तो माइनस साइन क्यूब ए, तो इस दोनों को ऐड कर दे क्योंकि माइनस माइनस प्लस, दोनों साइन क्यूब यहाँ पर है, ये 3 है और ये 3 एक क्या हो जाएगा 4, तो 3 साइन ए माइनस क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन 2a यानी कि साइन 3, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि साइन 3a इक्वल टू ये वाला क्या है कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये मेरा फॉर्मूला इस तरह से कि साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो आपको ये फॉर्मूला ऑलवेज क्या ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं इस वाले टर्म्स को हम इस साइड ले चले आते हैं, ये जो 3 साइन ए है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये साइन 3a माइनस ये क्या जाएगा 3 साइन ए, और इक्वल टू यहाँ पर तो माइनस 4 साइन क्यूब इस तरह से है, ठीक। तो इसे हम माइनस मल्टीप्लाई उसको कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a इक्वल टू माइनस 4 साइन क्यूब ए, इस तरह से। यहाँ वाले ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 3 साइन ए माइनस साइन 3a इक्वल टू ये क्या जाएगा 4 साइन क्यूब ए, इस तरह से। इसको थोड़ा क्लियर करें क्या, आपको अच्छे से फॉर्मूला को कॉन्सेप्ट के साथ समझना है और जहाँ में सेट करना है, ठीक है, तो बेटर रहेगा। अब देखिए ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा आप लिख सकते हैं कि साइन क्यूब ए इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4, दिख रहा है ये फॉर्मूला। आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि साइन क्यूब 3 का जब कोई फॉर्मूला आए तो उसको 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4 लिखना है, ठीक है। अगर डायरेक्ट साइन 3a का फॉर्मूला ध्यान रखना है 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, इस तरह से। तो मेरा 3a टर्म्स बनाने के साइन वाला टर्म्स क्लियर हो चुका है, उसके बाद हम कॉस वाले टर्म्स को देखते हैं कि वो मेरा कैसे निकलता है वहां से, ठीक है। तो कॉस वाले को भी हम क्या करेंगे, cos 3 होगा तो cos 2a प्लस a करना है इस तरह से, ठीक है। इसको क्लियर करें क्या, चलिए इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। अब जहां जहां पर साइन है सिर्फ वहां पर साइन को हम क्लीन कर देते हैं, कॉस लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस, ठीक, और यहाँ पर भी कॉस, और इस साइड में भी कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस है तो यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस, और इस साइड क्या आ जाएगा साइन, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से देखिए हम कॉस, ये क्या आ जाएगा cos 3a, इसको हम देखिए कैसे ड्राइव करते हैं। तो cos 2a को हम लिखते हैं क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a,
ये जो cos 3a का फॉर्मूला लिख रहे हैं पूरा cos के टर्म में रहना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ऐसे कर लिए। अब cos a, यहाँ पर cos a फिर माइनस है तो माइनस, साइन पे को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 sin a इंटू cos a, फिर ये साइन है तो साइन दीजिए यहाँ पर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, cos क्यूब a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू क्या आ जाएगा ये cos a, इस तरह से हुआ। अब देखिए साइन a मल्टीप्लाई साइन a क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a, कहने का मतलब यहाँ पर 2 है तो 2 और ये साइन स्क्वायर a इंटू cos a, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम टर्म्स है और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो दोनों ऐड हो जाएगा, साइन स्क्वायर इसमें भी साइन स्क्वायर इसमें भी, cos a यानी कि 2 और 1 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos क्यूब a। तो ये जो 3 साइन स्क्वायर a इंटू cos a हुआ है, तो इस साइन को हम cos के टर्म में बदल लेते हैं। देखिए cos क्यूब a माइनस यहाँ पर 3 रहने दीजिए, 3 cos ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको चेंज करते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a, इस तरह से। अब 3 cos a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, cos a ये क्या आ जाएगा 3 cos a, फिर माइनस 3 cos a मल्टीप्लाई 1 तो इतना आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस, और 3 cos a मल्टीप्लाई cos स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 3 cos क्यूब a। देख रहे हैं आप लोग क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 cos क्यूब a और यहाँ पर एक cos क्यूब a है, तो दोनों ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी cos क्यूब a cos क्यूब a, ये 3 ठो है और 1 ठो ये है 1, तो 3 क्या हो जाएगा 4, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं कि 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है, ये वाला टर्म से लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको कि cos 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा ये कि 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, इतना हुआ। इसको हम इस साइड लाते हैं तो ये क्या आ जाएगा cos 3a प्लस ये मेरा यहाँ पर फॉर्मूला निकल चुका है कि cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला तो मेरा यहाँ हो गया cos 3a बराबर। अब देखिए इसी को और हमको आगे जो ड्राइव करेंगे उसका भी जरूरी पड़ता है हमको, ये आ जाएगा इस साइड तो क्या आ जाएगा 3 cos a इक्वल टू 4 cos क्यूब a, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 3 cos a प्लस cos 3a, इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पर तो 4 cos क्यूब a हाई, ठीक है। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 cos a प्लस cos 3a अपॉन ये क्या आ जाएगा 4, और इक्वल टू भी क्या हो जाएगा यहाँ पर cos क्यूब a। यदि आपसे कोई पूछे cos क्यूब a का फॉर्मूला तो आपको बताना 3 cos a प्लस cos 3 अपॉन 4। एक बार 3 जो है cos के आगे लगाइए और एक बार cos के अंदर 3 लगाइए, बस फॉर्मूला याद हो गया, अपॉन में 4 है। cos का फॉर्मूला याद रखने का ये ट्रिक है। और साइन का पूछे तो साइन क्यूब a तो 3 sin a माइनस साइन 3 अपॉन 4, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साइन के पूछे यहाँ पर देखिए साइन क्यूब a, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको 3 sin a माइनस साइन 3a अपॉन 4, दोनों में कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर साइन है तो सभी जगह साइन है, बगल में 3 है, इसके बगल में 3 है, अंदर में 3 है, अंदर में भी 3 है, सिर्फ साइन इसमें साइन है तो इसमें साइन है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि साइन वाला माइनस आता है और कॉस वाला में क्या प्लस आता है, ठीक है। और कॉस वाला तो पूरा कॉस ही रहता है, साइन वाला साइन ही रहता है, ठीक है। लेकिन पहले 3 साइन आता है उसके बाद साइन 3 आता है, इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब बचा है सिर्फ tan 3a का फॉर्मूला, ठीक है। ये मेरा लास्ट है फॉर्मूला, उसको लिखाते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। अगर टाइम बचेगा तो आपको बताया जाएगा क्वेश्चन लगभग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन लगभग 20 25 26 क्वेश्चन होगा। एक VVI के इंपॉर्टेंट के तौर पर तो वो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग ऐसे लगभग 8-10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और यहाँ आपको प्रैक्टिस साइज दिया जाएगा। देखिए हम जितना भी क्वेश्चन बताते हैं आपको ना, वो क्वेश्चन कहीं IIT में, मतलब कहीं BHU में, मतलब कहीं ना कहीं पूछा जाता है। मतलब हम जो आपको क्वेश्चन देंगे वो आपको बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर जाएगा भी तो जैसे मान लीजिए साइन है, ठीक है, तो वहाँ पर कॉस दे देगा, इस तरह से दे देगा बनाने के लिए। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपसे बन जाए। मतलब जितना क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस के तौर पर उन सभी क्वेश्चन को बनाइए, और VVI के तौर पर उसको छोड़िए ही मत।
सभी क्वेश्चन को आप बना डालिए, ठीक है, जिसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब यहाँ देखिए कि जो मैंने tan a प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला है इसको हम tan 3a के रूप में लिखेंगे, तब वो मेरा क्या फॉर्मूला निकलता है तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम b इक्वल टू पुट जो हम करने वाले हैं, देख लीजिए पुटिंग, वो क्या आ जाएगा मेरा b इक्वल टू a एंड c इक्वल टू a। जहाँ b होगा वहाँ a और जहाँ c होगा वहाँ a। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan a प्लस a, ठीक। अब देखिए tan a तो हाई हम जगह उसको छोड़ दीजिए, प्लस b जगह क्या आएगा a, तो tan a, फिर tan c की जगह tan a, फिर माइनस दीजिए tan a तो हाई, यहाँ भी a और यहाँ भी a, तो tan a फिर tan a, इस तरह से हो गया। नीचे आइए 1 माइनस a तो हाई यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा tan a, उसके बाद फिर tan a, फिर माइनस tan a, फिर यहाँ पर भी tan a, यहाँ पर c की जगह भी a, कहने का मतलब tan a, और यहाँ पर तो हाई। अब यहाँ से देखिए tan a कितना होगा 3 tan a, तो और ये क्या आ जाएगा a यानी कि 3a, tan 3a इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या 3 tan a माइनस tan a मल्टीप्लाई tan a क्या आ जाएगा tan क्यूब a, तो ये क्या आ जाएगा tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस देखिए tan a गुना tan a क्या आ जाएगा tan स्क्वायर a, यहाँ भी tan स्क्वायर है, यहाँ भी tan स्क्वायर है और यहाँ भी tan, यानी 3 tan स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब फिर यही है जो मतलब देखिए सभी जगह क्या है माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, फिर इसका चिन्ह आएगा माइनस, तो वो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आएगा, यानी जुड़ जाएगा सब। यानी कहने का मतलब ये क्या जाएगा 3 tan स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। आप देख सकते हैं कि tan 3a का जो फॉर्मूला निकला है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिए।